तो हेलो फ्रेंड्स, हम जनरली देखते हैं कि बच्चों को ट्रीट करना, बच्चों के साथ डील करना आजकल बहुत मुश्किल समझा जाता है कि पेरेंट्स के द्वारा। पेरेंट्स में आपस में ही समझौता नहीं होता कि बच्चे को कैसे ट्रीट किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेरेंट कहता है कि ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं करनी चाहिए और दूसरा पेरेंट कहता है कि नहीं, स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए। तो आपस में ही पेरेंट्स का तालमेल नहीं होता कि क्या करना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए बच्चे को। तो सही तरीका क्या है बच्चों के साथ डील करने का? मेरे कहने का मतलब छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जैसे 4 से 5 साल या उससे छोटे, या उससे भी बड़े बच्चे जैसे 8-10 साल, या मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चिल्ड्रन की एज जो होती है 20 साल से नीचे नीचे, 18 साल से नीचे नीचे कह लीजिए, बच्चों में ही आएगा वो। क्योंकि हमारे कंट्री में तो 20 साल के जो एडल्ट तो हो जाते हैं, बट रहते हैं पेरेंट्स के लिए वो बच्चे ही हैं। और हमारे यहाँ पे ऐसा माहौल है कि पढ़ाई चलती रहती है 25-26 साल तक, तो वो बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, उनको एडल्ट वाली वो फीलिंग आती ही नहीं कि अभी हम एडल्ट हो चुके हैं, जैसे बाहर के कंट्रीज़ में आ जाती है। ठीक है, तो हम जनरली बच्चों को वही ट्रीट करेंगे कि बड़े होने तक उनको हम बच्चा ही ट्रीट करेंगे। तो उनको डील कैसे करें, तो देखिए डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। तो क्या है, बच्चे जो होते हैं उनमें कुछ इनेट चीज़ें होती हैं, यानी कि इनबॉर्न चीज़ें होती हैं। उनका एक नेचर होता है, राइट। तो वो नेचर जो है बच्चों का, वो तो चेंज नहीं हो सकता। जैसे कोई बच्चा ज़्यादा स्टबर्न है, ज़िद्दी है एज़ कम्पेयर टू अदर, ये स्वभाव है। कई बच्चों को गुस्सा ज़्यादा आता है, कईयों को गुस्सा कम आता है, कईयों के अंदर पेशेंस कम है, कईयों के अंदर पेशेंस ज़्यादा है। कई ज़्यादा शरारती हैं, कई आराम से चुपचाप बैठने वाले हैं, कई शाई टाइप के हैं और कई एक्सट्रोवर्ट टाइप के हैं। तो एक तो हो गया इनबॉर्न नेचर बच्चों का, जो हमें ध्यान में रखना है। तो अब हमने बच्चों को ट्रीट कैसे करना है? तो देखिए, बच्चे जो हैं उनकी ट्रीटमेंट ऐसे होनी चाहिए कि वो नेचुरल तरीके से ग्रो कर सकें, यानी कि वो अपने आप सीखें कि लर्न कैसे करनी है चीज़ें, खुद से लर्निंग करें। हमें उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि वो लर्न करें चीज़ों को। हमने चीज़ें उनके ऊपर थोपनी नहीं है। जैसे हमने उनको ज़बरदस्ती नहीं सिखाना है कि ये ऐसे है, ये वैसे है। हमने उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि वो खुद लर्न करें, बिकॉज सेल्फ लर्निंग इज़ द बेस्ट थिंग। आप देखिए, लाइफ में हम जो हैं किसी से कुछ नहीं समझते, बल्कि खुद चोट का खा कर ही समझते हैं। और वो जो हम समझते हैं लेसन, वो कभी ज़िंदगी में भूलते भी नहीं, राइट। तो इसलिए बच्चों को भी हमने सेम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, ताकि वो अपने हिसाब से चीज़ों को लर्न करें। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये कि बच्चों को क्या डांटना चाहिए या नहीं, क्या उनको मारना चाहिए या नहीं। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा, अब कुछ लोग इसमें बोलेंगे कि डांटना चाहिए, कुछ लोग इसमें बोलेंगे कि नहीं डांटना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि एक तो डांटने का कंसेप्ट जो है वो ऐसा है कि अगर देखिए, अगर आप बच्चे को ज़्यादा डांट दोगे तो उस डांट का असर ख़त्म हो जाएगा। अगर आप बच्चों को ज़्यादा
हिट करोगे तो उस हिटिंग का भी असर ख़त्म हो जाएगा। पहली बात तो हिट तो करना ही नहीं चाहिए, हिट तो बच्चों को करना ही नहीं चाहिए, मारना तो बच्चों को बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। क्योंकि जो काम डांट से हो जाता है वो मार के क्या फ़ायदा करने का। तो आप बच्चों को डांट सकते हैं ताकि उनको ये पता चल जाए कि ये बिहेवियर जो वो कर रहे हैं वो गलत है, उनको इस चीज़ की समझ आ जाए। पहले तो उनको सबसे पहले ये समझा दिया जाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से गलत होता है। तो आप ऐसा ही एक अपना बिहेवियर रखो ताकि बच्चा आपकी इतनी सी बात सुनकर ही समझ जाए कि ये सही है ये गलत है। फिर भी अगर बच्चा उसको रिपीट करता है तो फिर आप उसको थोड़ा सा डांट सकते हो, बट याद रखना अगर आप उसको बार बार उसी चीज़ के ऊपर, बच्चा वही चीज़ रिपीट कर रहा है, आप फिर से डांट रहे हो, फिर वही रिपीट कर रहा है, फिर से डांट रहे हो, तो बच्चा उसको एक मजाक बना लेगा, वो जानबूझ के वही चीज़ करेगा। तो वो एक तरफ से आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर हंस रहा है कि आप ये बिहेवियर करोगे और आप उसको डांटोगे, तो आप उसके लिए एक जोक बन गए हो। तो खुद को एक जोक मत बनाइए। बच्चा अगर ऐसा कर रहा है तो आप उसको समझिए, आप उसको रिएक्ट ना करिए। 5-6 बारी करेगा, आप रिएक्ट नहीं करोगे, 7वीं बार वो नहीं करेगा। फिर अगर नेक्स्ट डे करेगा तो फिर अवॉइड कीजिए, फिर वो करेगा नहीं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एक तो बच्चों को मारना नहीं चाहिए, दूसरा डांट सकते हो बच्चों को बट रेयर, और डांटना भी ऐसे है कि यही नहीं कि आप डांटते ही जा रहे हो, पूरा दिन डांटते ही जा रहे हो, पूरा साल डांटते ही जा रहे हो, ठीक है। तो डांटना हिसाब का है, डांट ऐसी होनी चाहिए कि वो लगे कि रेयरली मेरे को डांट पड़ती है, सिर्फ कभी कभी ही मेरे को डांट पड़ती है, और वो भी तब जब मैं कोई बहुत बड़ी शैतानी कर दूं तो। क्योंकि अगर आप बार बार बच्चों को डांटोगे तो उसकी डांट का जो आपकी डांट का असर ख़त्म हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे जब डांट का असर ही ख़त्म हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे? फिर आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी, क्या ऑप्शन है? मारोगे? तो मारोगे तो वो तो आप कहते हो स्कूल में बच्चों को अगर मैडम मारती है तो हम उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं, स्कूल के खिलाफ पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं। अब अगर आप खुद ही उसको मार रहे हो तो क्या बच्चा भी आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाए, या बच्चे के दादा दादी आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाएं, या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाए? तब आप कहोगे नहीं। बट अगर स्कूल के टीचर डांट दें या स्कूल के टीचर मार दें गलती से, तो फिर तो आप पूरी इंडिया को दिखा देते हो कि हमने ये ऐसा कर दिया तो हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो गया। लेकिन जब आप खुद डांट देते हो या मार देते हो बच्चों को, तब उसका तब आप वो जायज़ चीज़ है ना। टीचर कर दे तो वो गलत चीज़ होगी। तो थोड़ा खुद भी अपने आप को समझाओ कि आप भी गॉड नहीं हो, आप भी एक इंसान हो, आप खुद भी गलतियां करते हो, तो नेचुरल है बच्चा भी गलतियां करेगा। आप भी गलतियां करते हो, बच्चा भी गलतियां करता है, आपके हस्बैंड भी गलतियां करते हैं, आपकी वाइफ भी गलतियां करती है। गलतियां तो इंसान करता है, गलतियां जानवर भी करते हैं, इंसान भी करता है, हर कोई गलती करेगा ही करेगा लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि हम अपने बच्चे को इस तरह से पाले कि वो गलती करे ही ना, तो वो आप गलत सोच रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मेरे कहने का यहाँ पे पॉइंट यही है कि अगर आपने डांटना है तो वो बहुत रेयर डांटो, और अपनी डांट का एक मजाक ना बनाओ ताकि बच्चा आपके ऊपर हंसे, जोक बनाए आपका कि देखो मैं ऐसे करूँगा और मामा मेरे को ज़ोर से बोलेगी, ठीक है, या पापा मेरे को ज़ोर से बोलेंगे। तो ये मैंने दूसरी चीज़ कही। अब बच्चे को प्यार करना चाहिए नेचुरली, वो तो करते ही हैं सारे, आजकल तो सारे कंफर्ट भी देते हैं बच्चों को, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे तो कि कंफर्ट कितना देना चाहिए, अभी इसमें आज मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। आज इतने, थैंक यू।